Good afternoon all, and here is a JEE relevant problem from combinatorics which is permutation and combination. रिसेंटली अगर आप पेपर देखिएगा तो इस टाइप के सेट नोटेशन वाला फेंसिफुल क्वेश्चंस लास्ट ईयर ही जेई में आया, लास्ट टू लास्ट ईयर भी आया. सो लेट्स टेक वन ऑफ देम. क्लियरली ये क्वेश्चन जेई का नहीं है डायरेक्टली, लेकिन सिमिलर आइडियाज पे जेई हैज ऑलरेडी आस्क्ड. क्वेश्चन गोज लाइक दिस: कंसिडर द सबसेट्स A1 A10 ऑफ 1 to 100. सो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, P will be 5, Q will be 6 और R will be 7. इसका क्या मतलब है? If I take suppose PQR is 1 2 3, so A1 intersection A2 intersection A3 जीरो होना चाहिए. इस मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इस तीनों के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए. सपोज सेट 1 में अगर 1 2 है, सेट 2 में अगर 1 3 है, तो सेट 3 में 1 तो नहीं होना चाहिए, सो मे बी 3 4. तो ये अलाउड है, क्योंकि अगर ये A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 हम देखें तो ये जीरो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ये डेट वाला सिंबल इज लाइक नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अब आप क्वेश्चन समझ गए होंगे. सो इसका सॉल्यूशंस देखते हैं. सिंस इज फॉर एनी PQR, इसका मतलब कोई भी सेट हो A1 A2 A3. तो इमेजिन इफ वी हैव सेट A1, सेट A2, सेट A3, A4. ऐसे पिक्टोरिकली इफ आई रिप्रेजेंट दिस A5, ऐसे करते करते A10. लेट्स से दिस इज A9 एंड A10. ठीक है, तो मेरे पास ये 10 बॉक्स है जो कि 10 सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, क्योंकि आप वेन डायग्राम पे ऑफ कोर्स ये 10 को रिप्रेजेंट करना तो बहुत ही असंभव है. सो इसलिए मैं सेट नोटेशन में ऐड रिप्रेजेंट. द क्वेश्चन इज इट होल्ड्स दैट फॉर एनी PQR. ठीक है, इसमें से अगर मैं कोई भी 3 सेट उठाऊँ, कोई भी 3 सेट उठा लूँ, विच इज़ बेसिकली सबसेट ऑफ 1 to 100. सो आई हैव टू फाइंड नंबर ऑफ वेज टू पिक अप एनी 3 सेट आउट ऑफ A1 to A10 सच दैट उसका इंटरसेक्शन जीरो हो जाए. तो ऑफ कोर्स यू कैन थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम सिस्टम परस्पेक्टिव, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर नंबर परस्पेक्टिव से सोचता हूँ, एलिमेंट परस्पेक्टिव से. तो कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाने का 2 परस्पेक्टिव, एक तो आप पूरा सिस्टम को लेकर एनालाइज करो, या फिर एक एलिमेंट बाय एलिमेंट एनालाइज करो. इन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम व्हेन यू हैव सेलेक्शन ऑफ सेट फ्रॉम ए पर्टिकुलर सेट्स, इज ऑलवेज बेटर आप एलिमेंट परस्पेक्टिव से ट्राई करो क्वेश्चन. तो अब देखो व्हाट इज हैपनिंग टू 1. सो लेट्स टेक अ फील ऑफ द सिचुएशन. सपोज अगर मैं सेट A1 को 1 2 दिया, विच आई हैव शोन, तो सेट A2 को 1 3 आई कैन गिव. सो आई कैन गिव द कॉमन एलिमेंट टू 2 ऑफ देम, बट आई कैन नॉट गिव कॉमन एलिमेंट टू ऑल 3 ऑफ देम, क्योंकि अगर मैं इसको 1 3 4 डाल दिया तब तो देयर इंटरसेक्शन 1 आ जाएगा. ठीक है, सो विच इज वायलेशन ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो क्या हो सकता है, अगर मेरे पास सपोज 3 सेट है A1 A2 A3, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. तो अगर मैं एक को 1 दिया तो फिर किसी एक को और मैं 1 दे सकता हूँ, लेकिन तीनों को 1 नहीं दे सकता हूँ. या फिर ऐसा हो सकता है मैं एग्जैक्टली 2 को 1 दूँ और बाद बाकी को 1 नहीं दूँ. या फिर मैं एग्जैक्टली 1 को 1 दे दूँ. लेट्स से फर्स्ट सेट को 1 दिया और इस दोनों को 1 दिया ही नहीं, तो फिर कॉमन 1 कभी नहीं आएगा. या फिर होगा हम तीनों में से किसी को 1 दो ही नहीं. सो लेट्स से आई एम गिविंग 2 3 4 5 एंड 6 7 8, तब पर भी इंटरसेक्शन विल बी 0. सो आई होप यू गॉट द लॉजिक. बिकॉज आउट ऑफ दिस 10 आई हैव टू सेलेक्ट 3 ऑफ देम. तो हमको कोई भी 3 बॉक्स सेलेक्ट करना है, जिसमें ऐसे सेलेक्ट करना है क्योंकि तीनों में कुछ कॉमन नहीं आया है. सो इफ़ आई लुक एट द नंबर्स 1, अब 1 के पास क्या पॉसिबिलिटीज है. 1 या तो A1 को जा सकता है, या A2 को जा सकता है, या फिर A3 को जा सकता है, A4 को, ऐसा. लेकिन 1 में A1 A2 और A4 को नहीं डाल सकता हूँ. अगर मैं ऐसा डाल दिया तो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A4 1 तो पक्का हो जाएगा. 1 के अलावा भी कुछ इंटरसेक्शन हो या नहीं हो, सो इट विल नॉट बी 0. इट मीन्स आई कैन नॉट गिव 1 to 3 सबसेट्स. ठीक है, क्या मैं 2 को दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ. सपोज मैं 1 को A1 को डाल दिया और A5 को डाल दिया, तो ठीक है. तो वेन एवर आई विल टेक कॉमन नाउ A1 और A5, इसमें तो 1 आएगा, लेकिन नाउ आई विल नॉट गिव 1 to any1. तो अगर मैं किसी से AI से अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ वेयर I इज़ नॉट 1 and 5 अपार्ट फ्रॉम दिस वाट एवर, तो अब तो ये 1 पक्का नहीं आएगा. ठीक है, तो ये 0 होने का पॉसिबिलिटीज है. सो नाउ द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर. सो 1 विल हैव हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज. इसके लिए विल सिंपली डू 1 कैन गो टू आइदर नन ऑफ द बॉक्स, या तो हम किसी को नहीं दे. सो 1 कैन गो टू लेट्स से 10C 0 बॉक्स, किसी के पास नहीं गया. और 1 कैन गो एग्जैक्टली टू 1 बॉक्स, और 1 कैन गो टू 10C 1 वे, या तो इस बॉक्स के पास या इस बॉक्स के साथ या इस. और 1 कैन गो टू एग्जैक्टली 2 बॉक्स, सो 10C 2. सो 1 विल हैव ओनली दिस मैनी पॉसिबिलिटीज. तो ये कितना है, 10C 0 प्लस 10C 1 प्लस 10C 2. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग. 1 या तो सपोज मैं इसको किसी में से किसी को नहीं दूँ, ठीक है, तब मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो उसमें डेफिनेटली 1 नहीं आएगा. ठीक है, अगर मैं 2 को 1 दे दूँ
और बाद बाकी किसी को 1 ना दूँ तो डेफिनेटली इंटरसेक्शन जब मैं 3 का ले रहा हूँ तो किसी को 1 नहीं आएगा. और व्हेन आई एम गिविंग एग्जैक्टली 1 सपोज मैं A9 को सिर्फ दिया और किसी को नहीं दिया तो दोनों में है ही नहीं, तो ऑफकोर्स देयर इंटरसेक्शन विल नॉट बी 1. सो 1 विल हैव हाउ मेनी ऑप्शंस, यहाँ पे 1 + 10 से 2 का वैल्यू आ जाएगा 9 × 10/2 विच इज़ 45. सो 56 पॉसिबिलिटीज इज देयर फॉर. ऑफ कोर्स अब 2 के पास भी कितने हैं 56 पॉसिबिलिटी, क्योंकि 2 के पास भी वही होगा, या तो इट विल गो टू नन ऑफ द बॉक्स और एग्जैक्टली 1 ऑफ बॉक्स और एग्जैक्टली 2 बॉक्स. 3 को जा नहीं सकता, अदरवाइज इंटरसेक्शन विल बी नॉन जीरो. तो 1 के पास हाउ मेनी चॉइस इज देयर 56 चॉइस. 2 के पास हाउ मेनी चॉइस इज देयर 56 चॉइस. एलिमेंट 3 के पास 56 चॉइस. ऐसे ऐसे करके एलिमेंट 10 के पास 56 चॉइस. सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम, दैट विल बी 56 into 56, how many times 10 times. Answer is 56 to the power 10. See, once you see the solutions it becomes very obvious, लेकिन आपको आइडियाज पहले जनरेट करना है. सो टेक अवे फ्रॉम दिस प्रॉब्लम इज एलिमेंट वाइज अप्रोच इज वेरी क्रूशियल, स्पेशली इन जी एडवांस काइंड ऑफ PNC प्रॉब्लम्स. I hope you must have enjoyed the question.